सिस्टेमेटिक्स क्या है? सिस्टेमेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के बीच जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है एंड डाइवर्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके क्लासीफाई करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं। आसान भाषा में कहे तो सिस्टेमेटिक्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी का साइंटिफिक स्टडी है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच जो वेरिएशंस है उसे कहते हैं। अगर ये वेरिएशंस जेनेटिक लेवल पे है तो हम उसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर स्पीशीज लेवल पे है तो उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर इकोसिस्टम में है तो उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो सिस्टेमेटिक्स के में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एक दूसरे के बीच जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करके हम उसको ग्रुपिंग करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करते हैं जिससे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके एंड अच्छे से स्टडी कर सके। तो सिस्टेमेटिक्स का जो दो मेजर कंपोनेंट है वो है टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है ना? टैक्सोनॉमी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, साथ ही साथ उसको डिस्क्राइब करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करके ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक दूसरे के अंदर जो कॉमन यानी कि जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली एक हायरार्कियल सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर जो रैंक है उसमें रहता है डोमेन, उसके बाद आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड सबसे नीचे आता है स्पीसीज। सिस्टेमेटिक्स का जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है ना? फाइलोजेनी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने का जो सिस्टम्स है, जो साइंस है, उससे हम फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिसेंडेंट है एंड कैसे ये ऑर्गेनिजम्स अपने कॉमन एंसेस्टर से धीरे धीरे डाइवर्स होता है उसको स्टडी करते हैं एंड जो रिजल्ट है उसको विजुअलाइज करने के लिए एक ब्रांचिंग डायग्राम जिसे फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि यूजुअली कभी कभार सिस्टेमेटिक्स को हम टैक्सोनॉमी के साथ इंटरचेंजेबली भी उसको यूज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बट सिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला टैक्सोनॉमी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाई करने का सिस्टम है, जो जबकि जो सिस्टेमेटिक्स है वो बायोडाइवर्सिटी का साइंटिफिक स्टडी है। टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि सिस्टेमेटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइजेशन करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको स्टडी नहीं करते हैं, जबकि सिस्टेमेटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसे हम स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि टैक्सोनॉमी को वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, बट सिस्टेमेटिक्स में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टैक्सोनॉमी जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है, बट जो सिस्टेमेटिक्स है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। फाइनली आपको जानना है कि सिस्टेमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टेमेटिक स्टडी है उससे हमें उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको हम जान सकते हैं सिस्टेमेटिक स्टडी से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका जो क्लैडिस्टिक्स है उसके हम स्टडी कर सकते हैं। क्लैडिस्टिक्स क्या है ना? क्लैडिस्टिक्स एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड है जिसका जो रिजल्ट है उसको क्लैडोग्राम्स के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फाइलोजेनी है उसको भी हम सिस्टेमेटिक्स के थ्रू उसको हम स्टडी कर सकते हैं।